ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज सावन का सेकंड मंडे है और आज सुबह से मेरे दिल में एक विचार आ रहा था कि आप लोगों से भगवान शिव की महिमा के बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो मैं आज आपको शिव महापुराण की दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड। गॉड का मतलब क्या है? जी फॉर जनरेटर, दैट इज़ ब्रह्मा जी। ओ फॉर ऑपरेटर, दैट इज़ लॉर्ड विष्णु। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, दैट इज़ लॉर्ड शिवा, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि के संचालक। शिव महापुराण की जो पहली कथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। इससे आप सीखोगे कि एक शिव भक्त भगवान शिव से क्या चाहता है। उसकी इंटेंशंस भगवान शिव से कुछ हासिल करने की नहीं है, बल्कि प्रभु की सिर्फ भक्ति करने की है। एक बार की बात है, एक धोबी होता है, बड़ा गरीब होता है, लेकिन वो रोज़ सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाता है। वहाँ पे फूल चढ़ाता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, शक्कर चढ़ाता है, अभिषेक करता है। पूर्ण तरीके से शिवलिंग का अभिषेक करता है। उसको ये एक्टिविटी करते हुए तकरीबन 15-20 साल लगातार हर रोज़ वो ये एक्टिविटी करता है और शिव उपासना भी करता है। एक दिन पार्वती माता भगवान शिव को बोलते हैं कि आप सबकी सुनते हो, ये धोबी हर रोज़ आपके मंदिर में आता है, शिवालय पे आता है, तो आप इसके बारे में कुछ सोचें, ये बहुत गरीब है। भगवान शिव बोलते हैं, देवी इसकी किस्मत में कुछ नहीं है। माता पार्वती बोलते हैं कि किस्मत बनाने वाले तो आप हो। भगवान शिव फिर बोलते हैं, देवी इसकी किस्मत में कुछ नहीं है। अब बीवी का कहा तो ज़िंदगी में किसी ने नहीं टाला, शायद एक आधा होगा जिसने टाला होगा, वैसे तो किसी ने नहीं टाला। सो भगवान शिव ने पार्वती माता के बार बार कहने पर एक माया रची। उन्होंने क्या किया, भगवान शिव ने, वो धोबी जिस मंदिर से घर की ओर जाता था, रास्ते में एक पगडंडी आती थी। उस पगडंडी पे उन्होंने एक सोने का एक थैला मुंह खोल के रख दिया कि ये निकलेगा यहाँ से, चमक देखेगा, उठा के ले जाएगा और साहूकार बन जाएगा। वो धोबी उस मंदिर से निकलता है उस दिन पूजा करके और पगडंडी के पास पहुँचता है तो भगवान शिव को बोलता है, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर, भगवान शिव, मैं रोज़ इस पगडंडी से आंखें खोल के निकलता हूँ, आज इस पगडंडी से आंखें बंद करके निकलूँगा। अगर मैं गिर गया तो मैं समझूंगा मेरी पूजा में कमी रह गई, आपने मेरी पूजा को स्वीकारा नहीं। और अगर मैं निकल गया इस पगडंडी से बिना गिरे, आंखें बंद करके निकल गया, तो मैं समझूंगा आपका मेरे ऊपर हाथ है, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। तो उस धोबी ने आंखें बंद करी, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करा, हर हर महादेव बोला और उस पगडंडी को वो क्रॉस कर गया। बड़े अच्छे तरीके से वो क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद वो भगवान शिव को बोलता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आज मेरी जो भक्ति है वो आपने स्वीकार कर ली प्रभु। इससे बड़ी माया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। तो वो अपने घर की ओर चला जाता है। पीछे से कुछ डाकू आते हैं, उस थैले को उठाते हैं और वो भी चले जाते हैं। तो भगवान शिव पार्वती माता को कहते हैं, देखा, ये इंसान, इसका जो मोटो है धरती पे वो सिर्फ मेरी भक्ति करने का है। इस इंसान का जो फोकस है वो सिर्फ मेरी आराधना करने का है। इसको पैसे से प्यार नहीं है, इसको लक्ष्मी से, पैसे से प्यार नहीं है, इसको सिर्फ शिव की भक्ति से प्यार है, क्योंकि ये शिव भक्त है। तो ये तो एक कथा थी जिससे उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अब आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, ऐसे ही पार्वती माता ने भगवान शिव से बोला, भगवान हम कब तक कैलाश पर्वत तक रहेंगे, क्यों ना घर बनाया जाए या कोई महल बनाया जाए। तो भगवान शिव ने बोला, देवी हमारी किस्मत में नहीं है। माता पार्वती ने फिर ज़िद की, भगवान शिव ने फिर समझाया, माता पार्वती ने फिर ज़िद की, भगवान शिव को माननी पड़ी। तो उन्होंने तथास्तु बोला, एक सोने का घर तैयार हो गया। अब बात ये थी कि घर तो तैयार हो गया, लेकिन उस घर को में गृह प्रवेश करने के लिए किसको बुलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़े पंडित तो खुद भगवान शिव हैं। तो उन्होंने रावण को व्हाट्सएप करा। रावण आया भागा भागा, क्योंकि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और है। तो रावण ने बोला, प्रभु बताएं कैसे याद किया। तो भगवान शिव ने बोला कि हमने गृह प्रवेश करना है और आपने इसका हवन करना है। तो
रावण ने गृह प्रवेश के लिए हवन का करना शुरू कर दिया। हवन करते करते रावण की दृष्टि उस घर की ओर पड़ी। जब हवन ख़त्म हो गया तो हमारे सनातन धर्म में एक रीत है कि जब भी कोई पंडित जी घर में आते हैं तो उनको दक्षिणा दिए बिना नहीं भेजते। तो भगवान शिव ने रावण को बोला, मांग रावण, क्या मांगता है? तो रावण ने बोला, प्रभु भगवान शिव, ये सोने का महल मुझे दे दो। भगवान शिव ने बोला, तथास्तु। तो वो वही सोने की लंका थी जिसमें रावण रहता था, जो भगवान शिव ने अपने लिए और पार्वती माता के लिए बनाई थी। गाइस, आपको पता है भगवान शिव की जब हम प्रतिमा की ओर देखते हैं, हाथ में त्रिशूल, गले में नाग, सिर पे अर्ध चंद्रमा और गंगा मैया सिर पे जटाओं पे और शरीर पे शेर की खाल, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि भगवान शिव सिर्फ देना जानते हैं। उनको मोह से प्यार नहीं है, उनको माया से प्यार नहीं है, उनको अपने भक्तों की खुशी से प्यार है। तो सावन चल रहा है, मैं आप सबको ज़रूर ये बोलूँगा, भगवान शिव की उपासना करते रहें, ज़रूर करें। आज सेकंड मंडे है सावन का, मैंने भी फास्ट रखा हुआ है और उम्मीद करता हूँ जो शिव भक्त होंगे उन्होंने भी रखा होगा। और भगवान शिव की कृपा उन लोगों पे ज़रूर होती है जो बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी लालच के शिवालय जाकर शिव का अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। So guys, thank you for watching my channel. I hope you learned something from this Lord Shiva Katha, and keep watching astrologer Amit Kapoor. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.